नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच हर वीकेंड की बाती इस वीकेंड एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर निबंध को लेकर आई हूँ। और आज के इस निबंध में आप सभी को वे तमाम पक्ष को शामिल करना है जो कि एक सशक्त देश के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज का निबंध है आत्मनिर्भर भारत चुनौतियाँ एवं समाधान। आज का जो निबंध है वो है आत्मनिर्भर भारत चुनौतियाँ एवं समाधान। जैसा कि साथियों आप सभी अवगत हैं कि यदि हमारा देश आत्मनिर्भर होगा तो 21वीं सदी भारत की सदी होगी। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में इस निबंध को लिखना है। साथ में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, क्या समाधान है, इन सारे पक्ष को लिखना है। तो साथियों जानते हैं इस निबंध को लिखने से पूर्व आप किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप निबंध उपलब्ध कराएंगे तो जो अभी बातें आप सभी को बताई जा रही हैं, जो महत्वपूर्ण भाग बताए जा रहे हैं, उसका आप अवश्य ही अनुपालन करेंगे। और लास्ट में आप सभी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आज मैं इसी टेस्ट सीरीज के क्रम में देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस निबंध को लिखने के पहले प्रस्तावना लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिए, जब आप प्रस्तावना लिखेंगे तो हेडिंग नहीं लिखेंगे कि प्रस्तावना। अपने माइंड सेट में बैठा लीजिए कि पहला जो पैराग्राफ होगा वो प्रस्तावना होगा, ठीक है। तो पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मुख्य भाग लिखेंगे आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और मुख्य भाग में 2 से 3 लाइन में आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा इस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे कि पता न चले कि आप परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। वार्ता के शैली में आत्मनिर्भर भारत के संबंध में आप बता देंगे किन परिस्थितियों में आत्मनिर्भर भारत को आरंभ किया गया, किन परिस्थितियों में इस संकल्पना का अभ्युदय हुआ, ठीक है। इसके क्या क्या लाभ हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए समर्पित प्रयास बताएंगे। प्लस आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना अभी हाल में आई है, इसके साथ जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका क्या लाभ हुआ है, ये आप सब के सब ये मुख्य भाग में निबंध के लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, राष्ट्र निर्माण से संबंधित चुनौतियां और समाधान आपके निबंध का दूसरा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जब मुख्य भाग लिख लेंगे तो फिर आप राष्ट्र निर्माण से संबंधित समस्त चुनौतियां एवं समाधान लिखेंगे, क्योंकि आपके निबंध का ये जो दूसरा भाग है चुनौतियाँ और समाधान है, ठीक है। तो फिर मुख्य भाग को लिखने के बाद आप चुनौतियाँ और समाधान को लिखेंगे। और चुनौतियों और समाधान के पहले भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको आप मुख्य भाग के पार्ट के रूप में इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। और साथियों, एक खास चीज़ मैं आपको बताऊं, आप सभी को अवगत मैं करा चुकी हूं कि फ्रेंड्स, आप आत्मनिर्भर भारत से संबंधित यदि निबंध लिख रहे हैं तो किस से मिलते जुलते मैटर को आप कवर करेंगे। राष्ट्र निर्माण से संबंधित जितनी चुनौतियां हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय अभाव, अशिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, लिंग भेद, ठीक, ये सारी चुनौतियों के रूप में आत्मनिर्भर भारत के रूप में तो चुनौतियों के रूप में इंगित करेंगे। समाधान के रूप में क्या इंगित करेंगे, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन, तथा अन्य जो हाल फिलहाल में जो विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप वगैरह चलाए जा रहे हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिए जा रहे हैं, ठीक है। नई नई तकनीक के माध्यम से हर एक घर में रोजगार के नीति के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, उसके संबंध में उन सारे बिंदुओं को आप प्रकाशित करेंगे, ठीक है, समाधान पक्ष में। तो फ्रेंड्स, ये सारे तत्व आप इसमें लिखेंगे। फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ही शानदार मैटर योजना पत्रिका में ऑलरेडी आ चुका है। योजना पत्रिका का एक स्पेशल इश्यू आत्मनिर्भर भारत के संबंध में आया है, और उसका जो आमुख है, अर्थात जो पहला पत्रिका का जो प्रथम पेज है जिसमें उस आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया गया, अल्टीमेट स्टार्टिंग है उसका, आप ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार है। उसकी जो भाषा शैली है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो आप वहाँ से आत्मनिर्भर भारत के जितने भी कारक हैं, विशेषताएं हैं, चुनौतियां हैं, समाधान है, सब कुछ आप योजना पत्रिका से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी द्वारा यह कहा जाता है कि मैम आप 1 सप्ताह पहले मुझे बता दिया करिए कि निबंध से संबंधित किस टॉपिक को नेक्स्ट वीक में आप लेने वाली हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को बताया गया कि ये टेस्ट सीरीज है। वैसे भी आप सभी को टेस्ट सीरीज के क्रम में वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया जाता है, ठीक है।
तो जब इतना पर्याप्त समय आप सभी को दिया जा रहा है, आप इसमें भी आप पर्याप्त समय मांगेंगे फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से धोखा करेंगे। और जहाँ तक पूरे समय की बात है, एक सप्ताह पहले तो ऑलरेडी मेरे द्वारा 21 टॉपिक आप सभी को बताया जा चुका है, तो आप अवश्य ही आज इस निबंध को लिखिए। लेकिन लिखने के पहले 40 से 50 पेज के योजना पत्रिका का जरूर अध्ययन करेंगे, जिसमें स्पेशल इश्यू के रूप में आत्मनिर्भर भारत को दिया गया है। उस पत्रिका में साथियों आत्मनिर्भर भारत की अल्टीमेट परिभाषा दी गई है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे कोविड काल में जब इस संकल्पना का अभ्युदय हुआ तो किस प्रकार से आत्मनिर्भर केंद्रित होकर कई आर्थिक नीतियाँ बनाई गई, सब कुछ उसमें क्रमबद्ध रूप से दिया गया। साथ में स्पष्ट रूप से आत्मनिर्भर भारत के समक्ष जो चुनौतियाँ हैं उसको बिंदुवार बताया गया है और समाधान भी बिंदुवार बताया गया है। तो आप अवश्य ही वहाँ से उन सारे मैटर को देखेंगे। और मैं बता चुकी हूँ, हमेशा चुनौतियाँ समाधान जब आप लिखेंगे क्वामा के माध्यम से मैक्सिमम फैक्ट का समायोजन करेंगे। उसका कारण है साथियों, आप सभी को यदि सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के दृष्टिगत निबंध लिख रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा लिखा गया है कि 600 शब्दों में ही आप इसको लिखेंगे। यदि आप आर मेन एग्ज़ाम के पर्पस से इसे लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे 600 शब्दों में लिखेंगे। यदि आप IAS एग्ज़ाम के पर्पस से लिख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के संबंध में, तो आप 1000 से 1200 शब्दों के बीच में अपने निबंध को जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को यह भी बताना है, कई हमारे युवा वर्ड लिमिटेशन के क्रम में समस्या से जूझ रहे हैं कि मैम कैसे काउंट किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो साथियों मैं अभी बताऊंगी आप सभी को कि अभी आप लोग का प्रारंभिक दौर है, तो बहुत ज़्यादा शब्द सीमा के दृष्टिकोण में न रहे कि आपको इतने ही शब्द में लिखना है, आपको इतने शब्द में लिखना है। यदि 50-60 शब्द कम बेसी हो जा रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आप लिखने का प्रैक्टिस करें। विशेष तौर पर इस समय सीखने का प्रयास करें, क्योंकि मैं आप सभी को सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। आप सभी के जो राइटिंग स्किल है ऐसे का, उसको डेवलप करने का प्रयास कर रही हूँ। तो जब एक बार ये स्किल आपका डेवलप हो जाएगा तो कैसे शब्दों को कम किया जाए, किस प्रकार से आप समावेशी रूप से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा वादों को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर आप सभी को प्रकाश डाला जाएगा। तो अभी आप प्रारंभिक दौर में फ्रेंड्स शब्द सीमा का विशेष ध्यान न दें, बस अभी लिखिए, ठीक है। क्योंकि अभी से आप कम शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं साथियों आप सभी के पास मैटर की कमी हो जाएगी। अतः आप सभी अवश्य ही अपने निबंध में जितना बेस्ट चीज़ हो उसको जरूर डालें। और जैसा कि साथियों आप सभी अवगत हैं कि आप सभी अपने निबंध को लिखकर कहाँ उपलब्ध कराएंगे, आप सभी अपने द्वारा लिखे गए निबंध को व्हाट्सएप नंबर 7217812824 पर संडे अर्थात कल दोपहर 2 बजे के पहले उपलब्ध कराएंगे। 2 बजे के बाद उपलब्ध कराएंगे तो साथियों आप सभी की कॉपियाँ जांच नहीं की जाएगी, ठीक है। तो साथियों आप सभी अवश्य ही आत्मनिर्भर भारत के संबंध में अपने द्वारा लिखे गए निबंध को व्हाट्सएप नंबर 7217812824 पर दिनांक 27 जून 2021 तक अवश्य ही उपलब्ध कराएं। तो साथियों इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी बेहतर से बेहतर निबंध लिखेंगे। और जो भी युवा बेहतर निबंध लिखे होंगे, जिनका मुझे लगे कि हाँ आप सभी के निबंध के माध्यम से अन्य लोगों को भी एक राइटिंग स्किल को डेवलप किया जाएगा, तो आप में से जिसका बेस्ट निबंध होगा उसको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच लाया जाना है, तथा उन तमाम चीज़ों को भी बताया जाना है कि कैसे निबंध लिखे। खास तौर पे साथियों आप मान लीजिए कई ऐसे निबंध हैं जो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा हुआ है, मुख्य भाग भी अल्टीमेट है, बट उसमें चुनौतियाँ थोड़ा कमज़ोर हो जा रहा है, समाधान कमज़ोर पॉइंट हो जा रहा है। तो मैं उस निबंध को आप सभी के बीच लाऊंगी, साथ में बताऊंगी भी कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसके मजबूत पक्ष हैं, ताकि आप सभी जान सकें कि बेहतर से बेहतर निबंध कैसे लिखेंगे। क्योंकि साथियों जब हम अपनी कमियों के बारे में जानने लगते हैं और उसको सुधारने का कार्य करते हैं तो हमसे बेहतर कोई नहीं होता है। अब मुझे पता है कि आपसे होनहार, आपसे बेस्ट और कौन हो सकता है। तो साथियों इसी आशा, इसी संदेश के साथ आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।